तो अमेठी की जंग किनके बीच होगी? अमेठी की जंग में क्या स्मृति ईरानी और राहुल गांधी वाकई में होंगे? ये तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का नाम अब सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। अगले एक आध घंटे में फैसला हो जाएगा। स्मृति ईरानी वर्सेस कौन होगा कांग्रेस के प्रत्याशी, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इधर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली को लेकर बीजेपी ने आज तस्वीर साफ कर दी, पत्ता खोल दिया। दिनेश प्रताप सिंह यहां से बीजेपी प्रत्याशी बनाए, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। बीजेपी इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान करे, उसके बाद नामों की घोषणा की जाएगी, लेकिन कांग्रेस यहां पर भी फिसड्डी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक कांग्रेस ने रायबरेली सीट को लेकर के भी प्रत्याशी तय नहीं किया है। तो स्मृति ईरानी के खिलाफ कौन होगा, लेकिन राहुल गांधी के नाम चर्चा में, वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा, फिलहाल ही क्वेश्चन मार्क है। रायबरेली की तस्वीर भी स्पष्ट नहीं है अभी तक। दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ कौन होंगे? क्या प्रियंका गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे, रॉबर्ट वाड्रा होंगे या कोई और होगा? यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। बीजेपी ने कैसरगंज सीट को लेकर के भी ऐलान कर दिया। याद, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा, उनके छोटे बेटे करण सिंह को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर के तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं। मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, पांच ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी, इस जीवन से जीवन जी करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। चलिए नीतीश पांडे हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं। और नीतीश, अभी तक तस्वीर नहीं हो रही है साफ, क्योंकि कल तक हम चर्चा कर रहे थे 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अब तो भाई 5:30 से ज्यादा का वक्त हो गया है, 5:45 बजने को है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं होगी। लेकिन वहां पर कांग्रेस की तैयारी क्या है अपने दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए, और लोग क्या कह रहे हैं। देखिए कुंदन, सीधे तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है अमेठी में, और अमेठी का जो कार्यालय है वो पूरी तरह से यहाँ पर सजा हुआ और अपने समर्थकों से भरा हुआ आपको दिखाई देगा। हर ओर जो समर्थक है वो आपको दिखाई देंगे, और सबको इंतजार है बस फैसले का। कितना इंतजार नहीं, अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। नामांकन की तैयारी हो रही है, और हम जैसे भूतपूर्व अंधभक्त पाप से प्रायश्चित करने के लिए तैयार बैठे हैं। 18 दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, 18 दिन रह जाएंगे, और 18 दिन में हम स्मृति ईरानी को हराने जा रहे हैं। और भी लोग हैं, आप बताइए। ऐलान अभी हुआ नहीं, कितना इंतजार हो? जब भी ऐलान हो जाए वही इंतजार है। तो हम सभी जनभावनाओं को लेकर के अमेठी की जनता की यहाँ बैठे हुए हैं, और अमेठी की जनता पूरी तरीके से तैयार है। आप जान रहे होंगे, सब जगह जा रहे हैं आप। अपने आप चुनाव अमेठी की जनता लड़ रही है, और भारी बहुमत से जो भी हमारे नेता आ जाएंगे, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भारी बहुमत से जीत वही होना है। तैयारी पूरी कर रखी है जनता ने, ये कहना है समर्थकों का। आप लोग बताइए, इंतजार कर रहे हैं? इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सवाल ये है कि बार बार अभी तक ये हो रहा था कि अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। भारी पड़ रहा है अब इंतजार, जल्द ये लग रहा है कि तुरंत भारी कुछ नहीं पड़ रहा है। कल हम लोग पर्चा दाखिल का समय भी आपको निर्धारित हो गया है। सब कुछ भैया ने ऑनलाइन पर्चा भी ले लिया है, सब कुछ हो गया है। अब हम लोगों का इंतजार खत्म हो गया, और आपकी चुनाव नीतीश पूछिए ना कि भाई कौन प्रत्याशी है। नीतीश पूछिए कौन प्रत्याशी के मुताबिक। ऐतिहासिक मतों से राहुल जी यहाँ से जीतने जा रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि भैया ने पर्चा ले लिया है ऑनलाइन, ये पुष्ट सूचना है। कौन भैया ने लिया? भैया ने ले लिया है। भैया उतर के अभी थोड़ी देर में, चंद मिनटों में, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो सच्चे नेता हैं, जो शिवभक्त हैं, और जो राजनीतिक एक संत के रूप में हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, जो किसानों की बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, वो उनका पर्चा है, उनका पर्चा हो गया है। और बहुत जल्दी, आपको अधिकृत रूप से भी बहुत जल्दी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और आपके रहते इंतजार कर रहे हैं कुंदन ये लोग। और इंतजार अब इन लोगों का कितना जल्दी खत्म होता है ये देखने वाली बात होगी। तैयारी कैसी? तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। सारे कार्यकर्ता, सारे साथी और आम जन इतना उत्साहित है कि सुबह आप देखिएगा कि स्वतः अपने लोग एक एक क्षण का इंतजार कर रहे हैं। अनाउंसमेंट के बाद कल नामांकन का जो समय निर्धारित है, उस समय यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ रहेगी। हमारी निष्ठा का सम्मान होगा, मुझे यही उम्मीद है कि आपके नेता राहुल गांधी का जो इंतजार। बिल्कुल। देखिए, और भी लोग हैं कुंदन जी, आप बताइए इंतजार कितना?
इंतजार तो खत्म हो गया है, हम लोग तैयारी में जुटे हैं, कल सुबह नामांकन कराएंगे। इंतजार खत्म हो रहा है जी, इंतजार खत्म हो गया है भारी बहुमत से राहुल। अभी लेकिन घोषणा तो नहीं हुई है। घोषणा नहीं हुई है, इसके बाद भी जनता यहाँ की यही चाहती है कि राहुल जी आवे, चुनाव में खाली नामांकन करके चले जाए तो अपार बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे यहाँ से। कुंदन, एक और चीज दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए सामने यहाँ पर जनता के बीच जाने के लिए एक एलईडी वैन यहाँ पर तैयार की गई है जो यहाँ के लोकसभा क्षेत्रों तक जाएगी और एलईडी के माध्यम से कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जो 5 न्याय 25 गारंटी का जो पूरा दावा और वादा है वो भी दिखाएगी। लोग यहाँ पर हैं, बताइए इंतजार कितना? कहाँ अब इंतजार है, ये अमेठी यहाँ इंतजार नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल पूरा हो गया। हम लोगों की भावनाओं में बसे हैं राहुल। पूरा हो गया, अब मतलब आपको विश्वास है पूरा? एकदम पूरी तरह से विश्वास है, आज से नहीं पहले से ही। अब वो तो नीतीश होती रहेगी बिल्कुल। तो यहाँ पर गहमा गहमी दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं और नेताओं की फौज वहाँ पर इकट्ठा हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐलान होना अभी बाकी है। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, फिलहाल ये लगभग तस्वीर साफ है। विशाल भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। विशाल, और कितना इंतजार? चूंकि कल हम चर्चा कर रहे थे भाई 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अब तो 5:45 होने को है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई। क्यों इतना वेट करा रही है कांग्रेस? के पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी तक ये बिल्कुल आपको बता दें कि इसलिए नहीं तय हो पा रहा था कांग्रेस में कि वहाँ पर राहुल अमेठी से आते हैं या रायबरेली से आते हैं। देखिए, एक सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि रायबरेली की जो सीट है वो कांग्रेस के पास 2019 में थी, लेकिन अमेठी सीट जो है राहुल गांधी हार गए थे। ऐसे में इन दोनों सीटों की अगर हम बात करते हैं तो जो आसपास की जो विधानसभाएं हैं इनमें जो है जैसे कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जो अमेठी की हैं लेकिन वो लगती रायबरेली लोकसभा में है। तो इन सब समीकरणों को साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। इसीलिए शायद बीजेपी भी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर रही थी कि पहले एक बार जो है प्रत्याशी का ऐलान हो जाए कांग्रेस का, उसके बाद बीजेपी करे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लेट हो गया और शाम का वक्त अब हो गया है और ऐसे में आप देखिए 5:45 बजे का वक्त हो रहा है और अभी तक कल नॉमिनेशन के अंतिम दिन है, अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि प्रत्याशी। ठीक है, रायबरेली का रुख कर लेते हैं क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर तय कर लिया गया है। तो रायबरेली में सैयद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों की मौजूदगी है। सैयदा, बीजेपी ने कम से कम प्रत्याशी तय कर दिया है, कांग्रेस के लिए और कितना इंतजार? लोग क्या कह रहे हैं दरअसल, पूछिए कि आखिर क्यों इतना इंतजार करवा रही कांग्रेस? इसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल, मैं सीधा आपका सवाल जनता से ही ले लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया था, लेकिन अब तो अब कांग्रेस क्यों इंतजार कर रही है? क्या इस पर असर पड़ेगा? क्या इस पर जो चुनावी नतीजे होंगे उसका क्या असर आएगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई असर नहीं आएगा। प्रियंका गांधी का आपको क्या लगता है? थोड़ा क्या लगता है? तो इंतजार क्यों कराया जा रहा है? अच्छा, ये प्रियंका गांधी यहाँ से अब जब राज्यसभा चली गई तो प्रियंका गांधी को लेकर के अगर प्रियंका गांधी आ रही तो इतना सस्पेंस बनाया क्यों? अरे सस्पेंस बना था क्योंकि भाजपा भी तो अपना टिकट नहीं क्लियर कर रही थी। आज उसने क्लियर किया, अखिलेश प्रताप सिंह को बताया। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। सैयद अख्तर आपके पास लौटता हूँ, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। अतुल यादव भी हमारे साथ गोंडा से मौजूद हैं। अतुल, वहां पर तस्वीर कैसी है? अब चूंकि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब फाइनल हो गया है बीजेपी की तरफ से, तो 80 की 80 सीटों पर ऐलान हो गया है, कुछ 16 सीटों पर तो वोटिंग हो चुकी है। अब वहां की तस्वीर कैसी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने करण भूषण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर कल मैं नामांकन करूंगा। उसके बाद क्षेत्र में जाकर के जनता से प्यार और आशीर्वाद की अपेक्षा करेंगे। इस बार कैसरगंज एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। वो यहाँ से सीधे गढ़ी गए हैं जहाँ से वो बजरंगबली और भगवान श्री राम का दर्शन करके आज से चुनाव की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग। ठीक है, मैं अतुल आपके पास लौटता हूं। नीतीश एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीतीश, ओवर टू यू। कुंदन, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, कांग्रेस का ये जो कार्यालय है, सामने आपको ये झंडा लिए हुए एक बुजुर्ग भी दिखाई देंगे, थोड़ी दूरी पर है, उनको नजदीक से चल के दिखाने का प्रयास करता हूं कि वो देखिए, अब जिस तरह से कहा जाता है कि चुनावी माहौल बनने लगता है, जमने लगता है, तो उस तरह का अमेठी में ये चुनावी माहौल है। सामने आपको ये व्यक्ति दिखाई देंगे जो झंडा लेकर और पूरी तरह से तैयार
अमेठी की सड़कों पर आपको घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये देखिए इनके हाथों में झंडा है और आपको हम गौरीगंज कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर है। कितना इंतजार है फैसले का? कौन चीज का फैसला? राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार बने जी, विजय भी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। ये गारंटी मैं लेता हूँ। आप गारंटी ले रहे हैं? जी हाँ, गारंटी लेता हूँ। और इंडिया कांग्रेस वालों का बहुमत से जीतवाने का गारंटी लेता हूँ। और युवा भी हैं, कितनी तैयारी? देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, पर्चा भी खरीद लिया गया है नामांकन दाखिल करने के लिए। कल 1 बजे अभी खबर जो हमें मिल रही है अंदर से कि 1 बजे नामांकन के लिए जो है राहुल जी यहाँ से निकलेंगे, केंद्रीय कार्यालय से नामांकन करेंगे जाकर। आप कार्यकर्ताओं को ऐसी खबर आ रही है? हाँ, हम लोग को अंदर से खबर मिल रही है। अभी KL शर्मा जी आए थे हमारे, उनके जो प्रतिनिधि रह चुके हैं पहले, और सोनिया जी के प्रतिनिधि हैं रायबरेली से, वो अभी आए थे। जो उन्होंने बताया था कि अंदर से ऐसा कुछ होने वाला है। अब उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है, वो तैयारी पूरी चल रही है। DCM ट्रक जिसपे वो चढ़कर जो है अपना जो है वेविंग वगैरह वाला काम करना है, वो सब सारी चीज़ तैयारी हो चुकी है। बस घोषणा औपचारिक तरीके से घोषणा बाकी है, वो भी जल्द आज शाम को आप लोग को कुछ ही देर में हो सकता है। आप जब ये हमारा बाइट ले रहे हैं, इससे कुछ ही देर में आपको जो है वो भी घोषणा हो जाएगी। जो है कुछ ही क्षण है, कुछ ही क्षण है। हाँ, कुछ ही क्षण है। बस हमको अगर 1 आध घंटे में और कुछ करेंगे जो है तो कल जयराम रमेश जी ने बोला था 24 से या 30 घंटे के अंदर आप लोग को खबर मिल जाएगी। क्यों तैयारी है? हाँ, तैयारी फुल है। मैं उनके लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। कह दीजिए। सही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग को फहरा दो। कुछ ऐसा नहीं जो तुम कुछ कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। क्यों? अच्छा, तैयारी है? हाँ, एकदम फुल। किस तरह की तैयारी है? कल अगर नामांकन होता है, नामांकन होगा, लेकिन अभी तो प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा नहीं। उन्होंने जो है पर्चा ले लिया है ऑनलाइन, जो है राहुल जी के नाम पर्चा ले लिया गया है। जो है हम लोग तो पुराने कांग्रेसी सेनानी हैं, तैयार है पर्चा दाखिल करवाने के लिए। तैयार है सभी? जी, हम लोग तैयार हैं। और अंदरूनी खबर ये भी है कि राहुल जी लड़ेंगे तो यहाँ की जनता गांव-गांव आप जाके पता करिएगा। जो है गांव-गांव में कई लोगों ने, लोकल चैनल्स ने भी पता किया है, कई लोग, हम लोग भी बीच में जाते रहे हैं, तो लोग खुद ही प्रचार कर रहे हैं। पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए मिलेगा। सबको वो समझ में आ रहा है कि 1 लाख रुपए मेरे खाते में आने वाला है। 15 लाख तो सबको नामुमकिन सा लग रहा था, उन्होंने वोट दिया पर उस पर कुछ मिला नहीं। जो है 15 लाख रुपए जो है अब 1 लाख रुपए ऐसा लग रहा है कि हाँ उनको मिलने वाला है। सरकार बनते ही उनके खाते में ठका जो राहुल जी ने बोला अपने भाषण में। जो है इस वक्त हम गौरीगंज के कांग्रेस कार्यालय पर हैं और आप देखिए यहाँ पर जो उत्साह है कुंदन, वो आपको दिखाई देगा। और जो लोग हैं वो इस इंतज़ार में आपको दिखाई देंगे कि कब घोषणा हो, और घोषणा के बाद फिर यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। मिठाइयाँ बांटे जाने के साथ जो DCM है उसको तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। औपचारिक ऐलान किस रूप में होता है इसका सबको इंतजार है। आप देखिए, आपको यहाँ पर बैठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कांग्रेस का कार्यालय है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार दिखाई देगा। तो सबको उस क्षण का और उस ऐलान का इंतजार है कुंदन। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जब ये ऐलान करते हैं तो उसकी तस्वीर क्या होती है। कुंदन। नीतीश, आप पहले भी गौरीगंज के दफ्तर में जा चुके हैं, हाल के दिनों में भी, क्या ऐसी हलचल वहां पर दिखाई देती है या फिर आज हलचल कुछ ज्यादा बड़ी है? गाड़ियों का काफिला वहां पर दिखाई दे रहा है, लोगों की मौजूदगी वहां पर दिखाई दे रही है। ऐसी तस्वीर पहले भी रहती थी, आज ऐसी तस्वीर है? देखिए, जिस दिन पहले दिन ये सूचना आई थी कि यहाँ से राहुल गांधी के लड़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं, उस दिन यहाँ पर हलचल इस तरह की देखी जा रही थी। लेकिन चूंकि आज का दिन वो अहम दिन है कि आज नामों की घोषणा पूरी तरह से संभव है, अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर भीड़ होना लाजमी है और वही भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, आपको जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। ये गाड़ियाँ तो हैं, इसके साथ ही ये लखनऊ से जो गाड़ियाँ यहाँ पर भेजी गई हैं वो गाड़ियाँ भी आपको मौजूद दिखाई देंगी। इसके अलावा एक LED वैन हमने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, वो भी यहाँ पर तैयार हो रही है। देखिए, कांग्रेस कार्यालय के कैंपस में ये सब गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ये देखिए, इन सब गाड़ियों को यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा ये 3 मुख्य गाड़ियाँ जो इसके पहले यहाँ पर, अब से 3 दिन पहले यहाँ पर पहुँची थी, लखनऊ से इन गाड़ियों को यहाँ चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये सारी गाड़ियाँ आप देखिए, ये सब गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई है। इन गाड़ियों से कांग्रेस के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो चुनाव प्रचार को धार देंगे। इसके अलावा ये देखिए, आपको सामने ये LED वैन यहाँ पर तैयार हुई दिखाई देगी। ठीक है नीतीश, मैं लौटता हूँ एक बार फिर से। सैयद अख्तर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अख्तर, लोगों से बातचीत कीजिएगा और क्या वहां पर इसी तरह की हलचल बढ़ी हुई दिखाई दे रही रायबरेली में?
कि लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा था और पहले जो एक सन्नाटा सा रहता था, 10 बजे के बाद लोग आते थे, तो वहां पर सुबह से ही गहमा गहमी शुरू हो गई थी। हमारे साथ ये मतदाता है यहाँ पे, ये जो देरी हो रही है ये क्या कुछ कहती है? सेहत आवाज में प्रॉब्लम है, फिर से नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाई, कितनी हलचल है और कार्यकर्ताओं में ऐसा लग रहा है कि जोश बहुत हाई है। हाँ कुंदन, जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश हाई आपको दिखाई देगा और जैसे ही ये सारी सूचनाएं मूर्त रूप लेती हुई ऐसी लग रहा है इन लोगों को कि ये जो सूचनाएं हैं वो अब मूर्त रूप लेने वाली हैं, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो खास तौर पे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। एक एक क्षण का इनको इंतजार ऐसा भारी पड़ रहा है कि बस कब घोषणा तब घोषणा। तैयारी कितनी